सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य के रहने वाले नागरिक हैं तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जनगणना 2027 शुरू हो चुका है। और साथियों इस जनगणना 2027 में जनगणना करने वाले जो कर्मचारी हैं वो आपके घर आएंगे तो आपसे 33 सवाल यहाँ पर पूछेंगे। और साथियों 33 सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे उनके जवाब आपको देने होंगे, अर्थात इनके जवाब आपको पहले से तैयार रखे होने होंगे। दोस्तों हम जानेंगे कि 33 सवाल आपसे कौन कौन से पूछने होंगे और साथियों आपको इनके जवाब हैं जो कि किस प्रकार से तैयार रखने होंगे। लेकिन साथ में हम दोस्तों गुप्त बात भी जानने वाले हैं, यानी कि आपको 3 बातें साथियों यहाँ पर जो जनगणना कर्मचारी होंगे उनको नहीं बतानी होंगी। दोस्तों ये कौन कौन सी बातें होंगी जो गुप्त बात है, ये आपको किसी भी प्रकार से जनगणना के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी आपके घर आएंगे उनको आपको नहीं बतानी है। हाँ साथियों जान लीजिए, इसके अलावा हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि साथियों घर बैठे आप किस प्रकार से ऑनलाइन दोस्तों आप जनगणना फॉर्म भर सकते हैं। अपने पूरे परिवार का जो डाटा है, जो जानकारी है, वो आप ऑनलाइन किस प्रकार से घर बैठे मोबाइल के माध्यम से भी भर सकते हैं। दोस्तों पूरी अपडेट है, पूरी जानकारी है, वो आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें कि भारत की जनगणना में साथियों कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं और कौन से सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, और यदि पूछे भी जाते हैं तो आपको उनकी जानकारी नहीं देनी है। साथियों पूरी जानकारी अवश्य लें और चैनल पर नए हैं तो प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और आप कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं आप उस राज्य का नाम लिखकर के कमेंट करें। और साथियों जनगणना से संबंधित इसके अलावा और भी कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप अवश्य ही दोस्तों यहाँ पर कमेंट करके पहुंच सकते हैं, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों जनगणना 2027 का महाअभियान शुरू हो चुका है, जो कि देश की 16वीं साथियों ये जनगणना है। और इसके पहले चरण में साथियों सभी परिवार से यहाँ पर 33 सवाल पूछे जाएंगे। और दोस्तों जनगणना शुरू हो चुकी है। जियो मैपिंग से साथियों आपकी बार सटीक जो पता है वो यहाँ पर लगेगा। इसके माध्यम से नहीं तो घर छूटेगा और नहीं दोबारा से यहाँ पर कोई भी परिवार है या कोई भी घर है वो दोबारा से दर्ज नहीं हो सकेगा, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन यानी कि यहाँ पर जियो जो मैपिंग है उसके माध्यम से दोस्तों ये जनगणना शुरू की गई है। साथियों यदि आप अपने मोबाइल में एफएम चलाते हैं तो रेडियो आपके पास माना जाएगा। यदि कोई भी साथियों यहाँ पर महिला पुरुष हैं जो कि लिव इन रहते हैं तो साथियों उनको भी यहाँ पर शादीशुदा माना गया है। दोस्तों अब हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं कि जनगणना के जो कर्मचारी अधिकारी हमारे घर आएंगे तो वो हमारे से 33 सवाल कौन कौन से पूछने होंगे, कौन कौन से पूछेंगे और हमें उनका किस प्रकार से क्या जवाब देना है। तो दोस्तों इनमें से जो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो होगा भवन का नंबर। नगर व स्थानीय प्राधिकारी अथवा जनगणना नंबर आपको बताना होगा। मकान का नंबर पूछा जाएगा। मकान की फर्श में कौन सी सामग्री काम ली गई है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। मकान की दीवार में कौन सी सामग्री काम ली गई है। मकान की छत में कौन सी सामग्री काम ली गई है। मकान का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। मकान की हालात कैसी है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। परिवार का जो क्रमांक है आपका वो भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। परिवार में कितने सदस्य रहते हैं उसकी जानकारी ली जाएगी। परिवार के मुखिया का नाम क्या है, मुखिया का लिंग क्या है, पुरुष है महिला है। साथियों आपसे यहाँ पर SC ST OBC जनरल EWS यानी कि जो कैटेगरी है वो भी आपसे पूछी जाएगी। मकान के स्वामित्व की स्थिति पूछी जाएगी। मकान में कितने कमरे हैं उनकी संख्या पूछी जाएगी। परिवार में कितने विवाहित दंपति हैं यानी कि जोड़े हैं उसकी भी संख्या आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी। साथियों 16वां सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आप जो पानी पीते हैं उसका मुख्य स्रोत क्या है और वो स्रोत आपको किस प्रकार से उपलब्ध हो रहा है। लाइट का मुख्य स्रोत क्या है। शौचालय आपके पास है या नहीं है तो आपके पास किस प्रकार का शौचालय है। गंदा पानी आपके घर से किस प्रकार से निकलता है उसकी निकासी पूछी जाएगी। स्नानघर आपके पास है या नहीं है उसकी जानकारी ली जाएगी। रसोई घर LPG PNG आपके पास कनेक्शन है या नहीं है उसकी जानकारी भी आपसे ली जाएगी। खाना पकाने के लिए आप कौन सा मुख्य ईंधन काम में लेते हैं उसकी जानकारी भी आपसे पूछी जाएगी। आपके पास रेडियो ट्रांजिस्टर है या नहीं है, टेलीविजन है या नहीं है, इंटरनेट की सुविधा, लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास है या नहीं है, टेलीफोन मोबाइल फोन स्मार्टफोन आपके पास है या नहीं है, साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड आपके पास है या नहीं है,
कार, जीप, वैन में से कौन सा आपके पास व्हीकल है, आप कौन सा मुख्य अनाज खाते हैं और आपके मोबाइल नंबर क्या है। दोस्तों यहाँ पर ये 33 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आपको दोस्तों इनका जवाब आपको यहाँ पर जो जनगणना के कर्मचारी होंगे उनको आपको देना होगा। लेकिन दोस्तों जो भी कर्मचारी जनगणना के लिए आएंगे वो आपसे यहाँ पर ये 3 बातें नहीं पूछेंगे। हाँ साथियों, जान लीजिए कि कर्मचारी आपसे 3 बातें नहीं पूछेंगे और यदि पूछते भी हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर इनके बारे में किसी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं देनी है। पहली है दोस्तों आपकी आमदनी, महीने की कमाई, बैंक का बैलेंस से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा और आपको इनकी जानकारी भी नहीं देनी है। दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी अन्य पहचान पत्र आपको नहीं दिखाना होगा, अर्थात आपको दिखाने के लिए किसी प्रकार का आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं बनाया जाएगा। बैंक की डिटेल, बैंक खाता नंबर या फिर ओटीपी जैसी कोई भी जानकारी आपसे नहीं ली जाएगी और यदि जानकारी ली भी जाती है तो दोस्तों आपको ये जो 3 बातें हैं ये आपको किसी भी कर्मचारी को या फिर जो भी अधिकारी आए उसको आपको नहीं बताना है। दोस्तों यदि आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से साथियों जनगणना का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको साथियों यहाँ पर 7 स्टेप है उनको आपको फॉलो करना होगा। आपको अपने मोबाइल में दोस्तों यहाँ पर ये पोर्टल दिया गया है जिसका लिंक आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों इस पर आपको जाना होगा। जैसे ही साथियों आप इस पर क्लिक करेंगे ये पोर्टल है ओपन हो जाएगा और इसमें आपको अपना राज्य चुनना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। घर के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। साथियों एक घर के लिए केवल एक जो मोबाइल नंबर होगा वो रजिस्टर्ड होगा। इसके बाद में आप जो मुखिया का नाम है वो नहीं बदल पाएंगे। साथ में दोस्तों अगली तीसरी स्टेप होगी कि 16 भाषाओं में एक भाषा आप चुनेंगे। ओटीपी से वेरिफिकेशन मोबाइल में हो जाएगा। इसके बाद में आप भाषा चेंज नहीं कर पाएंगे। आपका दोस्तों जो पता, जिला, शहर है वो साथियों आप यहाँ पर भर सकेंगे। कैसे भरेंगे तो मैप पर दिख रहे जो लाल मार्कर है साथियों उसको आप अपने घर के सटीक लोकेशन पर करेंगे तो आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर जो हाउस लिस्टिंग है उससे जुड़े 33 सवाल पूछे जाएंगे, उनकी जानकारी आपको यहाँ पर दर्ज करनी होगी। इसके बाद में दोस्तों आपको जो सबमिट का ऑप्शन होगा उसके ऊपर क्लिक करना होगा, यानी कि पूरा डेटा भरना होगा, चेक करना होगा। सही होने पर फाइनल सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। साथियों जो ऐसी आईडी होगी यानी सबमिट के बाद में स्क्रीन के ऊपर आपको ऐसी आईडी दिखाई देगी, उसका स्क्रीनशॉट लेना होगा। एसएमएस या ईमेल के माध्यम से भी दोस्तों आपके पास ये जानकारी पहुंच जाएगी और इसको आपको फिर संभाल कर रखना होगा। इसके बाद में जैसे ही जनगणना के कर्मी आपके घर आएंगे तो उनको आपको ऐसी जो आईडी है वो आपको देनी होगी। जो भी कर्मचारी होगा, कर्मी होगा, वो इसको साथियों यहाँ पर मैच करेगा। मैच होते जो आपका डेटा है वो वेरीफाई हो जाएगी और आपकी जो जनगणना है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो साथियों जनगणना 2027 को लेकर के ये बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जाना है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाए। सब्सक्राइब। धन्यवाद।